कहानी की शुरुआत में दो सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन सुनसान हाईवे पर पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद कई संदिग्ध गाड़ियां उनके ट्रक को चारों तरफ से घेर लेती हैं। उन लोगों का इरादा साफ था है कि शायद वह उससे बात करने आई है, लेकिन असल में उसे सिर्फ एक पेन चाहिए था। यह देखकर ट्रेविस थोड़ा निराश जरूर होता है, मगर वह बात को नजरअंदाज करके बैंक स्टाफ से बातचीत में लग जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद जोई वापस उसके पास आती है और उसे एक छोटा सा नोट थमा देती है। ट्रेविस बिना नोट पढ़े ही अचानक सतर्क हो जाता है और तुरंत उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। बैंक में आकर जब कोई इंसान कागज का एक टुकड़ा पकड़ाता है तो ट्रेविस को लगा जब पिछली रात काम पर जाने से पहले वह अपनी को जल्दी लौटकर उसे उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा जहां वे पहली बार मिले थे। नेटली चाहती थी कि रसेल अपनी व्यस्त नौकरी छोड़कर कोई दूसरा काम कर ले। इस बार रसेल उसकी बात मान जाता है और कहता है कि अगले 6 महीनों के अंदर वह यह नौकरी छोड़ देगा। पहले दोनों छुट्टियां मनाने जाएंगे और फिर वापस आकर किसी नए काम की शुरुआत करेगा। यह सुनकर नेटली बहुत खुश हो जाती है और रसेल ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद टाइम टेबल शीट देखकर उसे पता चलता है कि आज उसकी ड्यूटी ट्रेविस नाम के नए कर्मचारी के साथ एक बड़े रूट पर लगाई गई है। यह जानकर उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसने अपनी एनिवर्सरी के बारे में पहले ही अपने बॉस क्लार्क को बताया था। लेकिन बाद में क्लार्क समझाता है कि आज उस ट्रक में बहुत ज्यादा पैसे मौजूद हैं और उन्हें समय पर पहुंचाना बेहद जरूरी है। ऐसी स्थिति में रसेल के अलावा वह किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। आखिरकार रसेल काम के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि उसे पता था कि वापस आते आते काफी देर हो जाएगी। तभी उसकी पिछली रात के अपने अनुभव सबको बता रहा था। उसकी हरकतें देखकर रसेल फिर से परेशान हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह ट्रेविस को जल्दी चलने के लिए कहता है। इसके बाद जोई सबको असली मिशन के बारे में बताती है। उनका प्लान एक ट्रक को हाईवे के बीच में लूटने का था और इसके लिए उनके पास सिर्फ 70 मिनट का समय था। वजह यह थी कि उस नौकरी छोड़ने वाला है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने समय तक काम करने के बाद वह अचानक नौकरी क्यों बदलना चाहता है। रसेल कुछ जवाब देता उससे पहले ही ट्रेविस के फोन पर क्लार्क का कॉल आ जाता है। क्लार्क को पता चल चुका था कि ट्रेविस ने एक दिन पहले गलती से बैंक में एजेंसी के साथ अपनी डील रद्द कर दी थी, इसलिए उसका सपना भी पुलिस में जाने का था। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह पुलिस परीक्षा पास नहीं कर पाया। इसी वजह से उसने कुछ समय के लिए ट्रक ड्राइवर की नौकरी शुरू की थी, लेकिन अब वह नौकरी भी उसके हाथ से चली गई। ट्रेविस की बातें सुनकर रसेल समझ जाता है कि उसके ऊपर पुलिस ऑफिसर बनने का बहुत दबाव है और शायद यही वजह है कि वह अंदर से इतना परेशान है। इसी वजह से रसेल उसे प्यार से शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक जोई, मिगेल और बैनर हेलमेट पहनकर 2 गाड़ियों से ट्रक को चारों तरफ से जोई कुछ कार्डबोर्ड निकालती है, जिन पर पहले से कुछ मैसेज लिखे हुए थे। उन मैसेजों में साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर ट्रेविस और रसेल ट्रक नहीं रोकते तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह देखकर रसेल तुरंत क्लार्क से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वह किसी से भी बात नहीं कर पाता। अब रसेल थोड़ा घबरा जाता है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही थी कि आखिर इन लोगों को उनके रूट की जानकारी कैसे मिली, क्योंकि हर बार पैसे पहुंचाने के लिए अलग रास्ता चुना जाता था। इसका मतलब साफ था कि किसी अंदर वाले ने ही जानकारी लीक की थी। दूसरी तरफ ट्रेविस, जिसकी नौकरी पहले ही जा चुकी थी, अपनी जान बचाने के लिए ट्रक चोरों को सौंपने के बारे में सोच रहा था, लेकिन रसेल उसे ऐसा करने से रोक देता है। तभी जोई इशारा करती है और मिगेल ट्रक के अंदर टीयर गैस फेंक देता है। गैस की वजह से ट्रेविस की आंखों में तेज जलन होने लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वह ट्रक रोकना चाहता था, इसलिए वह बैनर से ट्रक के आगे जाकर उसे कंट्रोल में रखने के लिए कहती है। इसके कारण ट्रेविस अपनी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ा पाता। इसी बीच मिगेल तेजी से अपने शरीर पर एक रस्सी बांधता है, अपने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर रसेल तुरंत अपनी पिस्टल निकालकर पीछे की तरफ फायर करना शुरू कर देता है। जवाब में मिगेल भी उस पर गोली चलाने लगता है और बदकिस्मती से रसेल की गन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। धीरे धीरे गेट लगभग कटने वाला था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने की वजह से रसेल ट्रक के फर्श पर गिर जाता है। तभी अचानक उसकी नजर कुछ अजीब से बंडलों पर पड़ती है, जिसके ऊपर DIY लिखा हुआ था। उसे देखते ही रसेल तुरंत उसे उठाकर बैनर की गाड़ी की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वह गाड़ी पर गिरता है, वहां एक रंगीन बम जैसा धमाका हो जाता है। यह देखकर रसेल तुरंत एक और बम उठाकर सीधे बैनर की कार के अंदर फेंक देता है।
धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी सही न होने की वजह से क्लार्क उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाता और कुछ ही पलों बाद रेडियो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उधर रसेल और मिगेल की लड़ाई भी काफी खतरनाक मोड़ पर। असल में जोई पहले से ही आगे की तैयारी कर चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी छोड़ने से पहले सक्शन कप की मदद से खुद को ट्रक के ऊपर चिपका लिया था। फिर वह धीरे धीरे ऊपर से अंदर पहुंच जाती है। अंदर आते ही वह जमीन पर गिरी हुई मिगेल की गन उठा ले वेयर हाउस की तरफ ले जाती है। चूंकि हेलमेट पहने होने की वजह से न रसेल और न ही ट्रेविस ने अब तक उसका चेहरा देखा था, इसलिए गुस्से में रसेल उससे उस आदमी का नाम पूछता है जिसने ट्रक की जानकारी लीक की थी। यह सुनकर जोई मुस्कुराती है और धीरे से अपना हेलमेट उतार देती है, लेकिन जैसे ही ट्रेविस उसकी शक्ल देखता है, उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं।